टैली प्राइम के अंदर एक कंपनी का डेटा हम दूसरी कंपनी में कैसे ले सकते हैं, जैसे कि एक कंपनी के लेजर्स हमें दूसरी कंपनी में लेने हैं या फिर एक कंपनी की स्टॉक आइटम की डिटेल्स हमें दूसरी कंपनी में लेना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। टैली ट्यूटोरियल चैनल पे मैं लेके आया हूँ टैली प्राइम का एक और नया वीडियो। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। सीधी बात नो बकवास, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। खास लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप अगर टैली चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, जहाँ पे टैली के ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स आते रहते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। अभी अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हमें एक कंपनी का डेटा दूसरी कंपनी में कॉपी करना होगा। उसके लिए हमें करना क्या है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा टैली के अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दो डेमो कंपनीज बनाएंगे और जिसकी मदद से आपको ये पता चलेगा कि यहाँ से एक कंपनी में एक्सपोर्ट किया हुआ डेटा दूसरी कंपनी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्योंकि आपके सामने वो डेमो कंपनीज रहेगी तो आपको रिकॉर्ड भी याद रहेंगे और क्विकली आप समझ पाएंगे कि ये प्रॉपर हो रहा है। हम मतलब वेरीफाई करेंगे ना, क्रिएट कंपनी। ओके, टैली तो प्रॉपर करेगा वो काम, लेकिन हम वेरीफाई करके भी देखेंगे प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टैली फीचर्स फाई, इसे नाम देते हैं, फाई ए नाम दे दिया है। ओके, बाकी कुछ नहीं डाला मैंने इसमें। कंट्रोल ए, एक्सेप्ट कंपनी, एक्सेप्ट, और ये भी एक्सेप्ट। जीएसटी वगैरह कुछ ये करना नहीं मुझे, बस एक लेजर यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, एक या दो लेजर मैं बना देता हूँ इस कंपनी के अंदर। टैली फाई ए में मैं क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है। क्रिएट में जाकर मैं लेजर में जा रहा हूँ, मैं एक राज नाम का लेजर तैयार कर रहा हूँ और ये मेरा सन्ड्री डिटेल्स, ऐसे एक एग्जांपल तैयार कर रहा हूँ। आपको मैं बस दिखा रहा हूँ कि इसका ओपनिंग बैलेंसेस 50,000 है। कितना बैलेंस दिखा रहा हूँ मैं इसका? ओपनिंग बैलेंस 50,000। ओके, एक राज नाम का लेजर तैयार किया और उसका ओपनिंग बैलेंस मैंने 50,000 डाल दिया। अब मेरे पास ऑलरेडी एक लेजर रहता है कैश का, जिसमें कुछ अमाउंट डाल देते हैं हम। अल्टर में जाते हैं राइट, अल्टर में लेजर के अंदर कैश के अंदर जाते हैं। कैश के अंदर आपको यहाँ पे आपको एंटर करना है। सपोज कैश में मेरे पास 20,000 है, तो ये मैंने एंटर कर दिया। अभी मेरे पास दो लेजर में मैंने अमाउंट डाल दिया। अब और अमाउंट भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने दो लेजर ही बना दिए। दो लेजर में एक तो कैश लेजर पहले से था, राज लेजर एक बना दिया और उसमें अमाउंट डाल दिया 50,000 भी था। अगर आप बैलेंस शीट में जाकर देखोगे इस कंपनी में तो आपको दिखाई देगा करंट असेट्स में ही अमाउंट आपको दिख रहा है 50 और 20, सन्ड्री डेटर्स और ये 20 कैश इन हैंड। ओके ठीक है, एग्जाम्पल। अब मैं इसे एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट के लिए अल्टी, ध्यान से देखिए। आप यहाँ पे एक्सपोर्ट क्या कर सकते हैं, करंट जो चीज़ें चल रही है वो एक्सपोर्ट, जो भी आपको दिख रहा है बैलेंस शीट वगैरह। लेकिन एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं मास्टर्स खाली। पहले ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, आप वाउचर भी ले सकते हैं, क्योंकि आप सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ। मास्टर्स यानी हमारे लेजर्स, तो लेजर या फिर स्टॉक मास्टर्स ले रहा हूँ मैं। चलो मास्टर्स ले लिया मैंने और यहाँ पे सिंपली सेंड बटन पे क्लिक करना है। लुक एट देयर, ये जो फॉर्मेट बन रहा है ना मास्टर्स का, वो .xlm फाइल में बनेगा। इसके पहले अगर आपने किसी और मास्टर का बैकअप लिया है तो याद रखो कि आपको जाना है कॉन्फ़िगर में। क्यों? क्योंकि पहले आपने मास्टर का बैकअप लिया है तो वो ओवरराइड हो जाएगा, क्योंकि master.xml पहले से एक फाइल रहेगी आपके पास। तो कॉन्फ़िगर में जाओ और इस फाइल का नाम जाके यहाँ पे बदलो। याद रखो, इस फाइल का नाम जाके यहाँ पे एंटर करो और फाइल का नाम बदल दो, क्योंकि फाइल का नाम आपको मास्टर 2, मास्टर 3, मास्टर 4 ऐसे रखना पड़ेगा अगर आपको बहुत सारे मास्टर के बैकअप लेने हैं। तो बाय डिफॉल्ट मास्टर ही नाम आएगा आप जब कभी भी बैकअप लेने जाओगे तो इसके पहले अगर आपने बैकअप लिया है, मैंने पहले भी बैकअप लिया, तो मैं जैसे सेंड करूँगा वो ओवरराइड के लिए पूछेगा आपको, क्योंकि पहले भी मास्टर फाइल का ही मैंने एक बैकअप लेके देखा था कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। आपको पढ़ाने के पहले मैं हमेशा टेस्ट करता हूँ ताकि कुछ मुझे रिकॉर्डिंग के दौरान फिर से डिस्टर्ब ना हो जाए सारी चीज़ें, तो आपका टाइम भी सेव हो जाए। इसलिए तो मैंने चेक किया था, तो मास्टर मेरे पास पहले से पड़ी हुई फाइल है। मैं अगर सेंड करूँगा तो ओवरराइड हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मैं पहले से लिया हुआ मास्टर्स को बदल दूँ। पहले से लिया हुआ मास्टर रहने दो, तो इसका नाम मैं बदल सकता हूँ कॉन्फ़िगर में जाकर। मैंने आपको बताया, चलो ठीक है। और इसका लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें आप बदल सकते हैं कॉन्फ़िगर में। फिलहाल सेंड में जाते हैं। ये देखिए एक छोटा सा विंडो आ रहा है जो कि मैंने आपको कहा था कि ये ओवरराइड करेगा। और आप पहली बार इसका ये ले रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो मास्टर्स को, तो वो ये ऑप्शन नहीं आएगा। पहली बार कर रहे हो तो ये डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो यस करेंगे फिलहाल यहाँ पे SNA एंटर। ओके, जैसे आप एक्सपोर्ट करोगे आपके सामने एक फोल्डर ओपन होगा जिसमें आपको masters.xlm फाइल ओपन हो जाएगी। टैली प्राइम आपका जो है ना इंस्टॉल जहाँ पे C ड्राइव में, वहाँ पे master.xml फाइल मिल जाएगी। ये फाइल आप कॉपी कर लो, जहाँ पे भी दूसरे कंप्यूटर में डालनी है, जहाँ पे भी डालनी है वहाँ पे जाके पेस्ट करो। इसी फोल्डर में करो, अच्छा रहेगा। आप दूसरी जगह पे पेस्ट करोगे तो भी आप पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं, बट इसी फोल्डर में रखो। कौन से फोल्डर में? जहाँ पे आपका टैली इंस्टॉल रहता है, प्रोग्राम फाइल्स,
टैली प्राइम ईजिली वो डिटेक्ट होता है टैली प्राइम के अंदर ही, अगर आप मास्टर्स को वहाँ से लेके यहाँ पे डालोगे तो। अभी हमारे पास XML नाम की फाइल पड़ी है, मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा जो कि है हमारी वेबसाइट के बारे में, जिस पे टैली प्राइम का कोर्स लॉन्च हो चुका है। वेबसाइट विजिट कीजिए learnmopro.com, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, कोर्सेज पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे टैली प्राइम का कोर्स आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए और देखिए इस कोर्स में मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। ये कोर्स कंप्लीट टैली प्राइम का डिटेल कोर्स है दोस्तों, जिसमें टैली में इंट्रोडक्शन है, मतलब टैली के अंदर कंपनी क्रिएशन से लेकर हर एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है। टैली के अंदर लेजर क्रिएट करना, स्टॉक आइटम क्रिएट करना, वाउचर्स एंट्री करना लाइक कॉन्ट्रा, पेमेंट, परचेस, रिसीव, सेल्स एंड जर्नल वाउचर कैसे पास होते हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटिंग कैसे होता है, ये सारे चैप्टर्स मैंने यहाँ पे पढ़ाया आपको। ये आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। TDS भी है टैली के अंदर, TDS की एंट्रीज डिटेल में है। GST इन टैली प्राइम वो भी आपको सीखने मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कैसे अकाउंटिंग रहता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अकाउंटिंग रहता है, टैली के बेस्ट फीचर्स और कुछ प्रैक्टिस असाइनमेंट, साथ में टैली ERP 9 के भी ट्यूटोरियल्स आपको यहाँ पे सीखने मिलने वाले हैं। तो ये कंप्लीट कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस के लिए जो फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, प्रैक्टिस नोट्स है, कोर्स टेस्ट है, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। लाइफ टाइम एक्सेस मैंने आपको कहा, और वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये कम प्राइस में, इतनी सारी चीज़ें आपको कम प्राइस में मिल रही है, तो जल्दी से इस कोर्स को इनरोल कीजिए। साथ में ऊपर सपोर्ट पेज दिया, अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सअप सपोर्ट भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट्सअप लोकेशन या फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है आपको। तो कुछ भी क्वेरी है कोर्स खरीदने से रिलेटेड, सर्टिफिकेट डाउनलोड करने से रिलेटेड या टेस्ट देने से रिलेटेड, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस। दैट्स इट। ये टैली प्राइम के कोर्स के बारे में बताया मैंने आपको। अभी हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का टॉपिक। अब क्या है कि मैं स्किप करता हूँ, आपको बैलेंसेस याद रखना है। इसे 50,000 सन्ड्री डेटर्स में है और 20,000 कैश इन हैंड में। चलो इस कंपनी को बंद कर देते। मैं इसे बंद करने के लिए सिंपली प्रेस कर रहा हूँ, Alt F1 प्रेस करो, Ctrl F3 भी कर सकते हैं, मुझे Alt F1 की आदत पड़ी है। अब मैं नई कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, ये B कंपनी है और वो A थी। अब मैं इसे इंपोर्ट करूँगा, इसमें इंपोर्ट करूँगा उस चीज़ को। अभी इसकी बैलेंस शीट देखो, इसके बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, वी डोंट हैव एनीथिंग ओवर हियर। बट एक चीज़ मैं करता हूँ, इसके बैलेंस शीट में मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और लेजर में जा रहा हूँ, राज नाम का लेजर में क्रिएट कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, राज नाम का लेजर मैंने क्रिएट किया, सन्ड्री डेटर्स, ओके। और इसमें मैंने 10,000 बैलेंस रख दिया। राज इस पार्टी में मैंने 10,000 जानबूझकर मैंने ये क्रिएट किया है, 10,000 बैलेंस रख दिया। वहाँ पे 50,000 बैलेंस था, यहाँ पे 10,000 बैलेंस रख दिया। और यहाँ पे कैश में कुछ बैलेंस नहीं रखा मैंने, पार्टी में राज का एक लेजर बना दिया और रखा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जब मैं अभी इंपोर्ट के लिए जाता हूँ, अभी मेरे पास बैलेंस शीट में देखिए 10,000 है सन्ड्री डेटर्स, राइट। अब मैं इंपोर्ट में जाता हूँ, Alt O प्रेस करने के बाद वो पूछ रहा है आपको, ये देखिए राइट कॉर्नर में ऊपर यहाँ पे टॉप में मास्टर्स इंपोर्ट करना है, येस मास्टर्स के बाद यहाँ पे आपको सिंपल सी स्क्रीन आ रही है जिसमें आपको इंपोर्ट क्या करना है, मास्टर्स इंपोर्ट करना है, राइट। वो या फिर और कुछ, तो हमारे पास मास्टर ही, फिलहाल मास्टर ही हम नहीं लिया था, मास्टर। यहाँ पे बिहेवियर आ रहा है, बिहेवियर क्या आ रहा है, यू कैन चेक इट आउट। बिहेवियर कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेस, इग्नोर डुप्लीकेट्स, मॉडिफाई विथ न्यू डेटा। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसीलिए तो मैंने वो लेजर्स बना के आपको दिखाया कि आपने जो लेजर्स बनाए हैं उसके ओपनिंग बैलेंसेस कंबाइन हो जाएंगे। मतलब राज यहाँ पे भी है, इस वाले कंपनी में भी है, जो कि हमारी सेकेंड कंपनी B वाली कंपनी, उसमें भी राज है, पहले वाले में भी राज है। पहले वाले में 50,000 बैलेंस है, इस वाले में 10,000 है, तो दोनों के बैलेंसेस मिलके 60,000 होंगे अगर आप ये सिलेक्ट करते हो तो, ओके। और इग्नोर डुप्लीकेट्स अगर आप करते हो तो डुप्लीकेट्स इग्नोर हो जाएंगे, वो नहीं होंगे कंबाइन, याद रखिए, डुप्लीकेट्स इग्नोर हो जाएंगे। राज वहाँ पे भी है, यहाँ पे है, लेकिन इधर के राज का पकड़ा जाएगा, उधर के राज का डुप्लीकेट्स इग्नोर किया जाएगा, राइट। मतलब उधर के राज का बैलेंस नहीं लिया जाएगा। एंड मॉडिफाई विथ न्यू डेटा, मतलब नया डेटा इसमें मतलब रिप्लेस हो जाएगा, पूरा डेटा। यहाँ पे सपोज कैश में अभी 50,000 बैलेंस पहले से थे तो कंबाइन नहीं होगा, इधर कैश में उधर जो 10,000 बैलेंस है ना, वो उसके ऊपर और राइड हो जाएगा। मैं कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मॉडिफाई न्यू डेटा करता हूँ तो राज में यहाँ पे 10,000 है, तो वहाँ पे राज में कितने थे, 50,000 थे ए कंपनी में, तो 50,000 आएंगे, 10,000 रिप्लेस हो जाएंगे, रिप्लेस, समझ में, 10,000 की जगह डायरेक्ट 50,000 आएंगे। तो ये तीनों अलग अलग सिनेरियो में काम करते हैं। देखिए कंबाइन करेंगे तो कंबाइन हो जाएगा 10,000 प्लस 50,000, 60,000 राज का बैलेंस हो जाएगा। इग्नोर डुप्लीकेट्स करेंगे तो राज का 10,000 ही बैलेंस रहेगा, 50,000 को डुप्लीकेट को इग्नोर किया जाएगा। जो 50,000 ए कंपनी से यहाँ पे आने वाला है ना राज का बैलेंस, वो नहीं आएगा। और मॉडिफाई विथ न्यू डेटा करेंगे तो राज का 50,000 ए कंपनी से यहाँ पे आएगा, लेकिन 10,000 यहाँ का जो है राज का वो नहीं दिखाई देगा, ओके। ये 3 सिनेरियो आपको मिलते हैं। तो मैं कंबाइन ओपनिंग बैलेंस करता हूँ और मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ,
ओके, बैलेंस शीट में अभी आपको दिखाई दे रहा है राज का हो गया है मतलब 60,000 हो जाएगा सन्ड्री डेटर्स। ये देखिए, देखो राज का 60,000 मैंने बोला कंबाइन किया ना हमने, और कैश में यहाँ पे कुछ नहीं था, उधर कैश था 20,000, तो वो यहाँ पे आ चुका है। राइट, ओके, डेफिनेटली आपको ये समझा होगा। बैलेंस शीट में अभी आपके पास है 60 + 20 80। अब मैं दोबारा अगर इंपोर्ट करता हूँ, अब ध्यान से देखिए ए कंपनी में हमारे पास क्या क्या पड़ा है। ए कंपनी में हमारे पास 50,000 पड़ा है राज का बैलेंस, और 20,000 पड़ा है कैश का बैलेंस। अभी मैंने ऑलरेडी उसे इंपोर्ट किया, लेकिन मैं दोबारा इंपोर्ट कर रहा हूँ। और उस टाइम पे मैंने मास्टर्स को क्या रखा है, मॉडिफाई विथ न्यू डेटा, मॉडिफाई विथ न्यू डेटा रखा मैंने। ध्यान से देखिए, ये मैंने रखा और एंटर किया। अब आपके बैलेंस शीट में क्या हो रहा है कि कैश में यहाँ पे 20,000 पहले पड़े थे, वो आपको दिखाई दे, वहाँ पे 20,000 थे, सॉरी, वो यहाँ पे आ चुके, और वहाँ पे 60,000 थे ना, 60,000 हो गए थे राज के, लेकिन 50,000 क्योंकि ए कंपनी में 50,000 ही थे, तो उसने ओवरराइड कर दिया राज के। यहाँ पे 10,000 जो थे वो हटा दिए राज के। सिंपल है। तो ये सारी चीज़ें होती है, वहाँ का डेटा पूरा का पूरा इस कंपनी में ओवरराइड होगा, इस कंपनी का जो ओरिजिनल डेटा है बी का वो हट जाएगा, मॉडिफाई विथ न्यू डेटा, पूरा डेटा न्यू डेटा यहाँ पे आ जाएगा। सो ये ऑप्शंस आपको याद रखने हैं, और इग्नोर करेंगे तो उसके सिनेरियो में क्या होगा वो भी मैंने आपको समझाया। सो देखा आपने टैली प्राइम के अंदर हम किस तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। डेफिनेटली आपको ये पसंद आया होगा, लाइक शेयर और कमेंट किया होगा। और साथ ही में टैली प्राइम में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो हमारा टैली प्राइम का कोर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया learnmopro.com पे, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया, जाके विजिट कीजिए, जहाँ पे आपको ढेर सारे वीडियोज़ मिलने वाले हैं टैली प्राइम कोर्स के, जो कि आप टैली में एक्सपर्ट बनोगे। और टैली ERP के वीडियोज़ है, ज़रूर देखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही आज के वीडियो में। सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।